हेलो ट्रेडर्स। इस वीडियो में मैं आपको क्रिप्टो का एक मेजर अपडेट देने वाला हूँ। मार्केट टॉप से 50% डाउन है। बिटकॉइन 50% डाउन है। इथेरियम मोर देन 60-70% डाउन है। सोलाना मोर देन 70-80% डाउन है। तो क्या हो रहा है, कुछ लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि कुछ एक महीने पहले 2 महीने पहले हम ऑल टाइम हाई की तरफ ट्रेड कर रहे थे और वहाँ से 60% डाउन। एंड ये ऑल टाइम हाई जाने के लिए मार्केट को लिटरली 3 साल लगे। तो हो क्या रहा है, बहुत समझना ज़रूरी है। देखो, अभी आपने सिर्फ बुल मार्केट्स देखे थे। आप पहली बार ये बेयर मार्केट्स देख रहे हो। यूजुअली 50% क्रैश को हम बेयर मार्केट टेक्निकली बोल देते हैं। एंड बिटकॉइन एंड अदर कॉइन्स मोर देन 50% डाउन है, तो ये बेयर मार्केट हम बोल सकते हैं। जो मार्केट को करने के लिए 3 से 4 साल लगे, वो आपने 2 महीने के अंदर देख लिया कि उसका 50% वाइप आउट कर दिया लिटरली। अगर हम बात करें तो 24 का जो ऑल टाइम हाई था 2024 का, अगर आपने तब बाय किया होता तो वो पोजीशन भी अभी लॉस में जा चुकी है। सो प्राइस एक्शन काम ऐसे ही करता है। कभी भी बाइंग जो है वो स्लो एंड स्टडी होती है, बिकॉज किसी को नहीं पता ऑल टाइम हाई कहाँ होगा, तो मतलब लोग फियर में बाय करते हैं। बट जब मार्केट गिरता है तो लोग पैनिक में एग्जिट कर देते हैं। दैट इज हाउ मार्केट रिएक्ट। एंड कहीं ना कहीं ये प्राइस एक्शन देख के ऐसा लग रहा है कि बड़े प्लेयर्स यहाँ पे डंप कर रहे हैं या प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। एंड अब एज अ रिटेल ट्रेडर आपको बड़े प्लेयर की तरह कैसे सोचना है हम समझेंगे। मेजोरिटी ऑफ लोग, आपने $100,000 के ऊपर बिटकॉइन बाय किया, इथेरियम को $4,000 के ऊपर बाय किया, सोलाना को $250 के ऊपर बाय किया। एंड आप हमेशा अल्ट कॉइन्स बाय कर करके वहाँ पे लॉस करते रहते हो, क्योंकि आपको लगता है अल्ट कॉइन अगर मैं सोलाना 100-150 डॉलर का लूँगा, सोलाना $1,000 जाएगा, मैं 10x हो जाऊँगा। इथेरियम लेता हूँ $2-3,000 पे, $10,000 जाएगा, मैं बहुत रिच बनूंगा। बट ऐसा अब काम नहीं कर रहा है। अभी जो डोमिनेंस है वो कम्प्लीटली बिटकॉइन की है, जो सेफ मनी है कम्प्लीटली बिटकॉइन की, जो इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं वो कम्प्लीटली बिटकॉइन को कर रहे हैं। सो अगर आप इवन स्मॉल इन्वेस्टर, मीडियम इन्वेस्टर हो, बट आपको अपना पैसा एक रिस्क फ्री इज अ रॉन्ग वर्ड, एक स्ट्रेस फ्री अगर डालना है तो दैट इज़ बिटकॉइन। बिकॉज एक वही कॉइन है जो अगर आप टॉप 10 टॉप 20 कॉइन्स निकालोगे, कोई भी कॉइन निकालोगे, सिर्फ बिटकॉइन एक ट्रू क्रिप्टो कॉइन बोला जाता है। बिकॉज उसका जो फाउंडर है, किसी को नहीं पता, उस पर कोई मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता, उस पर कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कंपेयर टू अदर कॉइन, सबके फाउंडर जिंदा है, सबके प्रोजेक्ट्स पे कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। बहुत सारे जो कॉइन्स है उसका जो मार्केट में सप्लाई है वो आना बाकी है। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन अदर कॉइन्स, बट बिटकॉइन इज़ अ ट्रू कॉइन। बिटकॉइन का ETF अप्रूव्ड है। बिग इंस्टीट्यूशंस लाइक, आपको स्ट्रैटेजी पता ही होगा कंपनी, वो बिटकॉइन खरीद के लोगों को उनका जो स्टॉक है मास्टर, वो लिस्टेड है। सो बिटकॉइन इज़ द सेफेस्ट वे एंड बिटकॉइन इज़ द न्यू डिजिटल करेंसी वी टॉक अबाउट। सो आपका जो मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होना चाहिए एज ए इन्वेस्टर शुड बी इन बिटकॉइन, एटलीस्ट 70-80%। 20% आप रिस्क कर सकते हो इन अल्ट कॉइन्स, लाइक वो भी मेजर अल्ट कॉइन्स लाइक इथेरियम, सोलाना, XRP एंड ऑल दिस। बट मैं इस बार इस साइकिल में कम्प्लीटली फोकस बिटकॉइन पे करने वाला हूँ। अगर आप चार्ट भी देखते हो, चार्ट में आप देखो कि सबसे पहले रैली जो है वो बिटकॉइन में होती है, जो फेज वाइज होता है। जब बिटकॉइन में प्रॉफिट बुकिंग आना चालू होती है, बिटकॉइन स्टेबल हो जाता है, तब मार्केट इथेरियम में जाता है एंड वहाँ से लार्ज कैप्स यानी सोलाना, XRP, ट्रॉन, इन जगह पे जाता है। बट अगर हम सिर्फ अभी बिटकॉइन लेते रहे एंड इसको एक्यूमुलेट करते रहे, एंड जब मार्केट स्लो डाउन हो जाएगा, बिटकॉइन वापस 150 के न्यू हाई लगाएगा, वहाँ से हम प्रॉफिट बुकिंग करके तब इथेरियम या बाकी अल्टकॉइन में डाल सकते हो। सो अभी और आने वाले टाइम में आपका फोकस होना चाहिए बिटकॉइन में, बिकॉज इट्स अ ह्यूज मार्केट कैप एसेट विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट। एंड आपका बिग फंड्स वो 90% क्रैश नहीं होगा जैसे इथेरियम में हुआ था। सो लेट्स टॉक अबाउट बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस। अब देखो, वीकली के हिसाब से इट्स ऑन अ परफेक्ट प्राइस एक्शन। अब ये ट्रेडर्स पैराडाइज का इंडिकेटर है। इट्स अ वेरी वेरी हेल्पफुल इंडिकेटर, वेरी पावरफुल इंडिकेटर, गिव्स यू वेरी नाइस एंड प्रिसाइज लेवल। अगर आपको इसको लेना है तो आपको सिंपली tradersparadigelive.com पे जाना है एंड वहाँ पे जाके आपको ज्वाइन अस बटन पे दबा के ये इंडिकेटर पे क्लिक करना है। अगर आपको VIP सिग्नल्स चाहिए, आप यहाँ पे VIP सिग्नल्स ले सकते हो। और अगर आपको इंडिकेटर पे जाना है तो यहाँ पे आपको जाके ज्वाइन बटन दबाना है एंड आगे के स्टेप्स फॉलो करने हैं। इट्स फ्री एंड पेड एज वेल।
आप जैसे प्रेफर करो वैसे ले सकते हो। लेट्स ड्रॉ अ मेजर जोन विच इज़ दिस वीकली जोन, जो एग्जैक्टली अब देखो यहाँ पे दो जोन्स मिल रहे हैं, पहला विच इज़ 67 टू 62 एंड दूसरा विच इज़ फ्रॉम 55 टू 60। ये दो जोन्स बन रहे हैं, बट हम इसका एक ही जोन बना के इसको कंबाइन करते हैं एंड इसको मार्क करते हैं। नाउ सीरीज, अब ये जोन की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे क्या खासियत है इस जोन की। सबसे पहले इस जोन पे आप देखो कि मार्केट एक बार यहाँ पे स्विंग बनाया था लास्ट टाइम, दूसरी बार यहाँ पे स्विंग बनाया था, एंड जब मार्केट ने लास्ट टाइम यहाँ पे कंसोलिडेशन किया बहुत देर तक, इसके बाद यहाँ से ऑल टाइम हाई आया। सो अब ये जो क्रैश आ रहा है जो 90 डिग्री आप बोल सकते हो यहाँ पे, इस क्रैश के से सबसे पहला लाइन ऑफ डिफेंस, सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, सबसे मेजर सपोर्ट यही अराउंड 60,000 का बन रहा है। दिस इज द मेजर सपोर्ट विच आई कैन सी मार्केट इज फॉर्मिंग राइट नाउ। तो यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने एक हेड एंड शोल्डर बनाया। तो मार्केट कभी भी जो रिवर्सल है वो एक रिवर्सल पैटर्न से देता है, कभी भी इसको हिट करके ऐसे रैली ऑल टाइम हाई नहीं करेगा, बिकॉज इट्स वेरी प्रेडिक्टेबल। मार्केट यहाँ पे ट्राई करेगा कि बायर्स को ये जो ऑब्वियस लेवल है यहाँ पे ट्रैप करे। सो वो ट्रैप कहाँ तक हो सकता है, अगर मैं एक लाइन खींच दूँ, इफ़ यू सी दिस विक, यहाँ पे भी देखो जो बड़ी बुल रन आई थी, यहाँ पे जो बड़ा बुल रन आया था, मार्केट ने देखो पहले यहाँ पे सपोर्ट को अच्छे से रिस्पेक्ट किया, लुक एट दिस सपोर्ट में बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया, बट ये ऐसी विक बनी विच रिमूव्ड ऑल द बायर्स फ्रॉम द मार्केट। जो एक टाइम पे ऐसा ब्रेकडाउन दिखा रहा होगा डेली टाइम फ्रेम पे कि लोगों को लगा कि क्लोजिंग भी दी होगी डेली टाइम फ्रेम पे, ये लोगों को लगा अब बिटकॉइन यहाँ से डंप होने वाला है, बट मार्केट ने क्या किया, एक विक बना के वहाँ से रिवर्सल दे दिया। तो हमें ऐसा ही कुछ यहाँ पे ट्रिक देखने मिल सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें थोड़ा कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है, और बड़ी रैली के पहले कुछ टाइप ऑफ विक जो मे बी 50,000 दिखा दे आपको, बट देन वीकली पे ऐसा रिवर्सल देके ये ऐसी रैली बना सकता है। हमारी भाषा में बोले तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ रेड बॉक्स सेटअप बना सकता है बिफोर गोइंग फॉर अ न्यू हाई। सो एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, देखो सबसे पहले एज अ ट्रेडर आपको यहाँ पे अभी से लॉन्ग प्लान नहीं करना चाहिए until and unless मार्केट क्रॉसेस एक अच्छा जोन विच इज़ आई वुड से अराउंड 70,000। तो 70,000 के ऊपर यू कुड सी एक मार्केट अच्छा रिवर्सल हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज ये इस वीक का हाई रहेगा जहाँ से हम फ्यूचर्स वाले लोग लॉन्ग ओपन कर सकते हैं। बट एज ए इन्वेस्टर अंटिल एंड अनलेस ये इस जोन में है, यू कुड स्टार्ट बाइंग ऑन दिस जोन, स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग ऑन जोन। मैं इस जोन को थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, वी कुड डू इट टिल 50,000 शुड बी योर एक्यूमुलेशन जोन, अराउंड 50 to 60,000 के बीच। दैट इज़ वेयर आई एम ऑल्सो एक्यूमुलेटिंग दिस। अगर आप फिबोनाची समझते हो तो फिबोनाची लेवल पे इफ़ यू ड्रॉ दिस फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, अब ये फिबोनाची पे देखो अराउंड 50 से 60% का जोन भी इधर ही आ रहा है, अराउंड 58,000। सो मार्केट थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे एक विक टाइप बना सकता है, बट अगेन दिस इज द परफेक्ट रिट्रेसमेंट यू कुड हैव। वर्स्ट केस सिनेरियो कैन बी लाइक मार्केट थोड़ा यहाँ से 40,000 का विक लगा दे, बट यू डोंट हैव टू बी स्केर्ड। जस्ट इमेजिन करो एवरी टाइम मार्केट जब यहाँ पे था, यहाँ से मार्केट जब गिरा लोगों को लगा जीरो जाएगा, जब मार्केट न्यू हाई लगा कि ये क्रैश आया, ये मार्केट लोगों को लगा अब तो ज़ीरो तय है। वहाँ से मार्केट जब 120,000 पे जा रहा था तब लोगों को लग रहा था अब यहाँ से 200-300,000 नॉन स्टॉप जाने वाला है। तो अगर आप प्राइस देखोगे आज तक 6 साल के अंदर, 7 साल के अंदर, या लास्ट 15-20 साल के अंदर प्राइस हमेशा ऊपर गया, बट कब गया, एक डिप के बाद, एक डिप के बाद। अब देखो यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया, काइंड ऑफ एक डबल टॉप या हेड एंड शोल्डर का एक ट्रैप टाइप बनाया। ये देख सकते हो शोल्डर, ये हेड, ये शोल्डर, फिर गिरा, थोड़ा सस्टेन किया बहुत, 1-2 साल तक सस्टेन किया एंड देन न्यू हाई लगा। सो ये जो भी डिप आते ना, आप इसको ऐसा समझो, दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी जो आपको मार्केट देता है, वेयर यू कैन एक्यूमुलेट द बिटकॉइंस, जहाँ पे आप अपने बिटकॉइंस को एक्यूमुलेट कर सकते हो। गोल्ड ने इतनी बड़ी रैली की, गोल्ड की कुछ प्रॉफिट्स बुक करके बिटकॉइन में आप इस डिप में डाल सकते हो। गोल्ड अभी भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, 5,500 से सिर्फ 5,000 पे चल रहा है, ज़्यादा बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट है। दिस इज़ अ न्यू एज करेंसी, न्यू डिजिटल करेंसी, सो दिस इज़ द प्लेस वेयर यू शुड बी एक्यूमुलेटिंग इट। अब देखो अगेन, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको कोई बाय करने के पीछे नहीं पड़ा हूँ, बट दिस इज़ वेयर अ इन्वेस्टर शुड बी इंटरेस्टेड व्हेन
everyone is exiting, when everyone is in fear, that is where you have to believe the asset, believe the fundamentals. आज के टाइम क्रिप्टो गली गली में यूज़ हो रहा है, घर घर यूज़ हो रहा है, गाँव गाँव यूज़ हो रहा है, तो क्रिप्टो का यूजेबिलिटी है, दैट इज़ 100% श्योर। एंड इतना बड़ा एसेट, इतना बड़ा कॉइन अगर आपको 50% डिस्काउंट में मिलता है, इट्स अ डिस्काउंट, इट्स नॉट अ टाइम यू शुड स्केयर। हाँ, जो बंदे ने $1,00,000 $1,10,000 पे खरीदा, उसकी फटेगी क्योंकि उसका पोर्टफोलियो 50% डाउन है। अब अगर वो पैसे डालेगा इन मार्केट, छोटा मोटा डिप भी मारता है, तो विक भी एक विक बनाता है, तो उसको डर लगेगा बिकॉज उसकी कैपेसिटी नहीं है झेलने की। बट एज अ न्यू इन्वेस्टर जो अभी मार्केट में एंटर कर रहा है, वो अगर बिना ग्रेड के 10-20% डालता रहे उसके सेविंग्स का इन अ डिप, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अब देखो, मैं भी एक प्लान बना के चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता, हो सकता है मार्केट ये जोन पे आ जाए, ये जोन पे टेस्ट करने आ जाए 35,000 के जोन पे। पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है, पॉसिबल है, बट रेयर है, बट पॉसिबल है। बट क्या अगर 35,000 पे आता है, क्या मैं अपने पोर्टफोलियो एग्जिट करूँगा? नहीं। मेरे को अभी भी याद है जब इथेरियम, मैं इथेरियम का भी आपको चार्ट बताता हूँ, जब इथेरियम बहुत टॉप से 1500 पे आया था, तो बहुत लोगों ने डर के एग्जिट किया था। उस 1500 से मार्केट $5,000 चला गया था। एग्जैक्टली मैं आपको एग्जैक्ट चार्ट भी बता सकता हूँ, ये वाला जो ट्रेड था, ये पॉइंट पे लिटरली 1388 पे आया था, लोगों ने यहाँ डर के एग्जिट किया, ये विग बना के $5,000 पे चला गया। सो मार्केट हमेशा ऊपर जाता है, बट नीचे गिर के जाता है एवरी टाइम। अगर आप देखो, एवरी टाइम यू बॉट दिस डिप, ये जोन बनाता हूँ मैं एग्जाम्पल। ये जोन में आप जब भी बाय कर रहे होते, आपको हमेशा इथेरियम ऊपर जाते ही दिखता है। यहाँ से ऊपर गया एक बार, दो बार, अब यही सेम चीज़ यहाँ पे होने वाली है। बट यू हैव टू बी पेशेंट। आप लोग कहाँ बाय करते हो? इधर बाय करते हो आप, या नीचे आने पे आप बहुत हैवी क्वांटिटी बाय करते हो। यू हैव टू प्ले इट पैसिव। नीचे आता है तो बाय इट, ऊपर आता है तो सेल इट। आपको 10 साल का अगर पेशेंस नहीं है तो फॉरगेट इट। ऑलवेज थिंक कि 50% करेक्शन है, 50%। देखो ऑल टाइम ऐसे कितना करेक्शन है अभी? 52%, मे बी ये 60% हो सकता है। ओके, स्टार्ट बाइंग इट। एंड यहाँ से अगर आपको 100% भी रिटर्न दे दे, 100% यहाँ से आपको रिटर्न दे दे, दैट इज डबल ऑफ मनी। 100,000 पे 2x हो जाएगा एग्जिट। तो ग्रीड कम रखोगे तो यू विल गो वेरी लॉन्ग। सो माई प्लान फॉर बिटकॉइन विल बी सिंपली बाय ऑन दिस रेड जोन। एंड ये जो जोन होगी, इट्स इमरजेंसी जोन, यहाँ तक जाना नहीं चाहिए, बट इफ इट गोज आई विल गो ऑल इन बिटकॉइन। मैं लोन लेके यहाँ पे बाय करूँगा, दैट इज माई प्लान। बट माई प्लान इज टू एक्यूमुलेट एज मच बिटकॉइन एज आई कैन, बिकॉज आई बिलीव इन दिस एसेट। नेक्स्ट इथेरियम की बात करेंगे, तो मेरा पोर्टफोलियो का मैं लेस देन 20% इथेरियम में एलोकेट करना प्रेफर करूँगा। 80% विल बी इन बिटकॉइन एंड 20% इन, वी वुड से, इथेरियम, सोलाना, दैट्स इट। आई एम नॉट गोइंग फॉर अल्ट कॉइन्स राइट नाउ। जब तक मुझे बिटकॉइंस के बहुत अच्छी रैली नहीं मिलती, वहाँ के प्रॉफिट्स को मैं बुक करके फिर अल्ट कॉइन में डालूंगा। एज ऑफ नाउ आई एम नॉट बाइंग एनी अल्ट कॉइन। सो अगर आप लेवल स्टिल मुझे पूछोगे, तो अक्यूमुलेशन जोन फॉर इथेरियम विल बी अराउंड दिस लेवल, जो कि 1000 से 1500 के बीच में चल रहा है। देर इज स्टिल दिस सपोर्ट विच मार्केट आई थिंक विल ब्रेक डाउन 2000 का। सो प्लान आप यहीं पे करो, बिकॉज लास्ट टाइम अराउंड 1500 अराउंड 1500 मार्केट हैज ऑलवेज बिन वेंट फॉर बाइंग। बट मे भी हो सकता है इस बार थोड़ा विक बना के कैन कम अराउंड दिस लेवल एंड देन यहाँ से ऊपर जाए। सोलाना की आप बात करोगे, सोलाना इफ वी लुक एट द चार्ट, वीकली चार्ट, सोलाना इज ऑल्सो डाउन 73%। अब अगर हम 80% की बात करें, इट्स पॉसिबल। अब यहाँ पे सोलाना का जो मेजर सपोर्ट है ना, वो दिख रहा है। अगर हम टेक्निकली बात करें सपोर्ट की, तो इट लुक्स लाइक $20, बट $20 सोलाना इज टू मच। इफ एज अ इन्वेस्टर हम प्लान करें, वी कुड प्लान एट $50 से बाइंग करना। दिस इज़ अ लेवल वेयर जहाँ से एक ब्रेकआउट आया था, इट्स अ राउंड नंबर। एंड मार्केट को देखो, इट विल जस्ट टेक 1 वीक। अब अगर यहाँ से इस सपोर्ट की बात करोगे तो इट्स 40%। तो मार्केट को इट विल जस्ट टेक 1 वीक 2 वीक्स टू कम एट दिस प्राइस, बट दिस इज़ अगेन पॉसिबल। अब देखो यहाँ पे अगर ग्रिड में तुम इन्वेस्ट करोगे, तो इट इज़ पॉसिबल कि तुम ए डिप में और 40-50% गवा सकते हो। when is the bull run confirm, when is the up move confirm in this? ये जब $100 को क्रॉस करे। $100 इज अ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर फॉर सोलाना, अ सिग्निफिकेंट
साइकोलॉजिकल नंबर। $100 क्रॉस करता है तो इट्स अ बुलिश सिग्नल। आई स्टार्ट बाइंग अगर $100 क्रॉस करता है, वो भी थोड़े अमाउंट में, बट टिल देन नीचे मे बी $40-50 के पास, बट यहाँ पे बीच में आई विल नॉट बाय इट, क्योंकि अल्ट कॉइन्स आर गेटिंग पनिश्ड रियली बैडली। एंड हम एक चीज़ मैंने लास्ट 4-5 साल में देखी कि सारे मार्केट ऊपर जा रहे थे, यूएस मार्केट्स, क्रिप्टो मार्केट्स, गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज़, ऐसा कोई मार्केट नहीं था जो नीचे जा रहा था, सारे के सारे मार्केट्स ऊपर जा रहे थे। सो इस केस में जब गिरेंगे सारे के सारे मार्केट नीचे गिर सकते हैं, बट अगर आप स्मार्टली इन्वेस्ट करोगे तो जो अगला बुल रन आएगा, जो अगला साइकिल आएगा, यू विल बी मेकिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। यू जस्ट हैव टू प्ले इट राइटली। आपको ग्रीड नहीं करना, आपको क्वांटिटी एक साथ पूरी डिप्लॉय नहीं करना, यू हैव टू प्ले इट पैसिवली, बिकॉज जितना बड़ा बुल रन उतना बड़ा क्रैश। लास्ट 6-7 साल का बुल रन था 2020 से 26 तक, अब जो डंप होगा वो भी बहुत इनसेन होगा। तो स्टे इन लिक्विड, ताकि एवरी डिप यू कैन बाय इट केयरफुली। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर करना आप टेलीग्राम चैनल एंड डेली लाइव स्ट्रीम्स अपडेट करो। ये जो मैं आपको व्यू बताऊँ करंट मार्केट के हिसाब से, करंट सिचुएशन के हिसाब से बताऊँ, बट देयर कैन बी change in market situation, change in condition. There could be 90-degree reversal in next week. So we have to improvise the plan. So आप Telegram channel join कर लो, so I could give you daily updates on market, and make sure you also join my daily live streams. Thank you so much. अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर सब्सक्राइब करना।